जारी कर दिया गया है। आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, यूएस नगर के पुलिस कप्तानों को दिए चौकसी बढ़ाने के निर्देश। इसके साथ ही चारों जिलों की सीमाओं पर अतिरिक्त जवान भी तैनात करने को कहा है। नैनीताल पुलिस को बाहरी लोगों पर निगाह रखने के भी निर्देश दिए, जिसके बाद होली पर हरियाणा, पंजाब और यूपी से आने वाली अवैध शराब, मिलावटी मावा पर पुलिस की निगाह रहेगी। वहीं मौसम के मिजाज की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज से कई जिलों में तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान जताया है। चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी में 5 से 7 डिग्री तक तापमान बढ़ने का अनुमान जताया गया है। वहीं देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 7 से 8 डिग्री तक तापमान ऊपर जाने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम केंद्र का कहना है कि 28 फरवरी से 4 मार्च तक प्रदेश में गर्मी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद लोक सेवा आयोग अब एक्शन में नजर आ रहा है। अब राज्य में हर साल होगा पीसीएस का एग्जाम। सिविल सर्विसेज के पैटर्न पर पीसीएस की परीक्षा होगी, जिसके बाद जुलाई 2023 में पीसीएस प्री का एग्जाम प्रस्तावित किया गया है। करीब 5 साल के बाद फरवरी 2023 में पीसीएस का मेन एग्जाम हुआ। सितंबर 2017 में आखिरी बार पीसीएस की परीक्षा हुई थी। पटवारी और जेईई पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर मुख्य आरोपी अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और शिक्षक राजपाल को एक बार फिर से रिमांड पर लिया है। आगे बढ़ते हैं, नकल विरोधी कानून की बात करते हैं। इसे लाने और साफ सुथरी परीक्षाएं कराने के लिए बीजेपी युवाओं के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करेगी। इसके लिए बीजेपी पूरे प्रदेश में 4 युवा आभार रैली करने जा रही है। पहली रैली बुधवार यानी कि 1 मार्च को हल्द्वानी में होगी, जिसमें खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में बीजेपी का लक्ष्य 10,000 से ज्यादा युवाओं को शामिल करने का है, ताकि सख्त नकल विरोधी कानून का संदेश युवाओं को जा सके। नहीं, बिल्कुल इसमें जो है कुमाऊं पुलिस और खासकर उधम सिंह नगर पुलिस जो है विशेष अलर्ट है, क्योंकि जो है इसमें बॉर्डर्स पे हमने जो नाकाबंदी कर दी है और जो भी आने जाने वाली गाड़ियां है और इस तरीके से संदिग्ध वाहन है, संदिग्ध व्यक्ति है, होटल ढाबों की चेकिंग जो है पुलिस कर रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाए जाने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कॉरिडोर निर्माण का काम जल्द शुरू हो सकता है। प्लानिंग में लगे हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव पर धामी कैबिनेट ने हर की पैड़ी पर काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर कॉरिडोर विकसित करने को हरी झंडी दे दी है। योजना के तहत यहां हर की पैड़ी और उसके आसपास के धार्मिक स्थलों को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाना है। प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही कंसल्टेंट भी नियुक्त किया जाना है। अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि इस साल के अंत तक कॉरिडोर निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो हमारी आरएफपी है वो ऑलमोस्ट बन गई है, और जो मैकेंजी एक बहुत बड़ी आपको पता है संस्था है, उसके साथ हम लोगों ने शेयर कर लिया है और वो भी उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। उसके बाद ये आरएफपी इसकी फ्लोट होगी और फिर एक कंसल्टेंट पॉइंट होगा और फिर इसकी पूरी डिजाइन और प्लानिंग ये की जाएगी। वहीं हरिद्वार के साधु संतों ने भी हर की पैड़ी और दूसरे धार्मिक स्थलों पर कॉरिडोर बनाए जाने की योजना को सराहनीय बताया है। संतों का कहना है कि हरिद्वार हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ के धार्मिक स्थलों को भव्य स्वरूप देने से दूर दराज से आने वाले यात्रियों को न सिर्फ अच्छी सुविधा मिलेगी बल्कि खुशी भी होगी। करोड़ों की संख्या में यात्री आता है। यहाँ पे जो है गंगा लोक होना बहुत जरूरी था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये काम किया है इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री जी को। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा किया जाए। सरकार की योजना अगर धरातल पर उतरी तो बहुत जल्द ही धर्मनगरी हरिद्वार का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा।
हालांकि हर की पैड़ी के आसपास बाजारों में पसरा अतिक्रमण हटाना अधिकारियों के लिए चुनौती बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। पौड़ी जनपद में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों के बीच अब पुलिस ग्रामीण इलाकों में चौपाल लगाकर ग्रामीण लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। इसके साथ ही पुलिस की साइबर सेल की टीम लैंसडॉन में सेना के जवानों को भी साइबर क्राइम को लेकर जागरूक करेगी। साथ ही ग्रामीणों को भी जानकारी दी जाएगी। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया कि साइबर टीम ने पिछले 4 महीनों के 20 लाख से ज्यादा की रिकवरी की है। लोग साइबर ठगी का शिकार ना हो, इसके लिए साइबर क्राइम से बचने के उपाय लोगों को बताए जाएंगे। साथ ही पुलिस की चौपाल लगाकर जनता को जागरूक किया जाए। अब इस संदर्भ में हम जो हमारे आसपास के गांव हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी लोग आजकल साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो वहां पे भी हमारी साइबर टीम जो है वो जाके चौपाल लगाएगी और लोगों को 1930 और जो फ्रॉड के और नए नए तरीके हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, उस संदर्भ में जागरूक करने का प्रयास करेगी। देहरादून में सिपाही पर खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने वाले आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इसके बाद ही इस मामले पर एक और बड़ा एक्शन हुआ है, जिसमें कैंट थाना प्रभारी विनय कुमार को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। रविवार की सुबह पुलिस के सिपाही मनोज पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी गई, जिसमें मनोज बुरी तरह से घायल हो गया था। हालांकि सुबह सुबह खनन क्षेत्र में एक सिपाही का पहुंचना भी संदिग्ध बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, हैरानी की बात यह भी थी कि सिपाही अकेले ही खनन क्षेत्र में पहुंचा था, जबकि वो थाने में ड्राइवर बताया जा रहा है। ऐसे में सिपाही की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी घायल सिपाही का इलाज चल रहा है, जबकि थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया और ट्रॉली चढ़ाने वाले अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सख्त निर्देश भी दिए हैं कि जो भी इसमें लिप्त हैं या जो भी इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जिनकी संलिप्तता पाई जाए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो दोनों तरफ से। अगर कहीं पर विभाग के भी कोई लोग अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उनको भी कठोर कार्रवाई हो। इन चारों लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमने जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो सीज कर ली है और इसमें हम इंश्योर करा रहे हैं निकट भविष्य में भी कहीं किसी प्रकार का कोई अवैध खनन न हो। खनन माफियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं। देहरादून की अदालतों में फर्जी जमानतों का खुला खेल चल रहा है और पैसे देकर जमानती बनने से लेकर फरार होने तक पूरा एक गिरोह चल रहा है। और न्यूज़ 18 के सनसनीखेज स्टिंग में ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। देखिए।